बड़ा चंचल है, कैसे मैं तेरा भजन। कभी परिवार में, कभी समाज में, कभी व्यापार में, कभी संसार के भरण पोषण के लिए तरह तरह के व्यक्ति मन में इधर उधर भटकते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, मन को एकाग्र करने के लिए एकमात्र साधन है तो वह है मेरे गोविंद का चिंतन। हर समय गोविंद का चिंतन बनाना। और जिस कथा को आप सभी श्रवण करने जा रहे हैं, सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, उस कथा को श्रवण करने का अधिकार कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता, मनुष्य की क्या बात। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, नहीं महाराज, मुझे तो है भागवत कथा को श्रवण करना है। तब से सूत जी महाराज ने कहा, एक बार की बात है, जब से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत कथा रूपी अमृत पिला रहे थे, तो देवताओं के मन में भी लोभ हो गया। स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए तो बोले, महाराज यह स्वर्ग का अमृत का कलश आप ले लीजिए और इसके बदले में मुझे भी भागवत कथा रूपी अमृत पिला दीजिए। लेकिन धन्य है सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भक्त समझा, साफ मना कर दिया। कहां स्वर्ग के अमृत की तुलना हो, कहां भागवत कथा रूपी अमृत। कहते महाराज देवताओं को मना कर दिया तो देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी ने देवताओं की संतुष्टि के लिए एक तराजू मंगाई और एक पल्ले पर भागवत कथा रूपी अमृत और दूसरे पल्ले पर स्वर्ग का जो अमृत का कलश था उसको रखा। और जब तौल करके देखा तो महाराज स्वर्ग का कलश जिस पल्ले पर रखा था वह पल्ला ऊपर हो गया और भागवत कथा रूपी अमृत का पल्ला नीचे का नीचे रह गया। ब्रह्मा जी ने कहा, जिसका वजन भारी होता है उसका पल्ला नीचे होता है। ऐसी भागवत कथा रूपी अमृत को आप सभी पान करने जा रहे हैं, जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती। प्यारे, एक तो संत कहा करते थे, वह कुल धन्य है जिस कुल में जिस मानव का जन्म होने के बाद भागवत कथा श्रवण। जैसे आप सभी ने संकल्प लिया भगवान की भागवत कथा श्रवण करने का, कहते महाराज जो व्यक्ति संकल्प करके भागवत कथा श्रवण करता ना, स्वर्ग में बैठे हुए उनके पूर्वज भी स्वर्ग में ताल ठोक करके कहते हैं कि देखो देखो मेरे भी कुल में एक ऐसा सुपुत्र जन्म लिया है कि भागवत कथा श्रवण करके स्वयं को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहा स्वर्ग से हम लोगों को भी मुक्त करा करके भगवान के धाम को लेकर प्यारे वह धन्य हो जाता है। कहते हैं शास्त्रों में उसकी 3 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, एक उसके पूर्वजों का, एक वर्तमान की और एक आने वाली पीढ़ी जो सच्चे मन से भगवान की गोविंद की कथा को श्रवण करते हैं। कहते हैं महाराज जिस गोविंद की कथा को सुनाने के लिए अमृत पिलाने के लिए देवताओं को मना कर दिया था, वह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। इसी कथा को शौनकादिक ऋषियों के द्वारा देवर्षि नारद जी ने ही सुनी थी। जब यह चर्चा किया सूत जी महाराज से, शौनकादिक ऋषि बोले महाराज क्या कह रहे हैं? नारद जी ने भगवान की भागवत कथा सुनी, ये बात कैसे? बोले क्योंकि उन्होंने 4 श्लोकों में अपने पिता ब्रह्मा जी के द्वारा अध्ययन तो किया था, लेकिन भागवत की विधि सनत कुमारों के द्वारा जानी। शौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज ये बात समझ में नहीं, मैं तो जानता हूं कि देवर्षि नारद जी को ऐसा श्राप चाहिए चाहे आशीर्वाद चाहिए कि जल्दी वह एक जगह रुकते नहीं है और सनत कुमार जल्दी कहीं जाते नहीं। फिर भागवत कथा की विधि कैसे श्रवण करनी, कृपा करके बतलाना। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों समय पन्न समादेया सनत कानंद कंचना बक्षामि
जिज्ञासा ले रहे हैं। एक बार देवर्षि नारद जी शांति की खोज के लिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जीवन में शांति चाहता है। जब संसार परिवार से मन अशांत हो जाता है ना, तो सोचते हैं कहीं ऐसी जगह चले, कोई एकांत में चले ताकि भगवान का भजन कर सके। पहले कहावत हुआ करती थी कि घर पर हो फटफट और चलो बाबा के मठ पर। जैसे ही घर पर थोड़ा सा 19-20 हुआ तो तुरंत चौथे पन में आपको भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। हमारे संतों का कहना हुआ 4 आश्रम में सबसे उत्तम आश्रम गृहस्थ आश्रम माना गया, लेकिन गृहस्थ आश्रम में कब तक? बोले 50 वर्ष तक। कलयुग में ज्यादा उम्र नहीं है, 50 वर्ष तक ही मानिए आप अपने परिवार में गृहस्थ आश्रम में रहें। 50 के बाद जैसे ही 51 लगे, वन मतलब जंगल, अर्थात आपको एक शब्द के द्वारा समझ जाना चाहिए। 51, 52, 53, 54 अर्थात 58 तक, धीरे धीरे 8 वर्ष के अंदर में 51 से 58 तक आपको घर से वैराग्य ले लेना चाहिए। तब तो आपका सम्मान बरकरार है। नहीं तो महाराज, जिस परिवार को आपने जीवन में भरण पोषण किया, जिस परिवार के लिए आपने पूरा जीवन लगा दिया, वही परिवार में जब चौथापन आता है ना, तो वही माता पिता बोझ नजर आने लगते हैं। अनादर होने से अच्छा है कि क्यों ना हम भगवान के आदर में चलें, भगवान के सम्मान, भगवान के स्वागत करें। देवर्षि नारद जी शांति की खोज के लिए कई जगह भ्रमण करते, लेकिन कहीं उनको शांति नहीं। बद्री का आश्रम पहुंचते हैं जहां बद्रीनाथ भगवान विराजमान है, और उसी बद्रीनाथ भगवान की गृह गुफा में भी चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार विराजमान। देवर्षि नारद जी को उदास मन से बड़े तीव्र गति से दौड़ते हुए जाते देखा। सनत कुमारों ने कहा, अरे महाराज कहाँ परेशान, कहाँ भागते जा रहे, क्या बात, क्यों चिंतित है, क्यों परेशान है? देवर्षि नारद जी ने कहा, महाराज क्या बात, मैं शांति की खोज में सर्वप्रथम मैंने पृथ्वी को, मृत्यु लोक को सर्वश्रेष्ठ समझा। अहम तो पृथ्वी पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी। सर्वश्रेष्ठ मैंने पृथ्वी को समझा। मैं पृथ्वी पर गया, पुष्कर गया, तीर्थों का राजा प्रयाग में मैं गया, काशी गया जो मोक्ष की नगरी है, गुप्त गोदावरी गया, कई तीर्थ स्थानों पर गया, लेकिन मुझे कहीं शांति प्राप्त नहीं हुई। लेकिन जब मैं श्री धाम वृंदावन की भूमि पर गया, देवर्षि नारद जी ने कहा, जब मैं वृंदावन की भूमि पर गया तो वहां पर मैंने एक कौतुक देखा। एक बूढ़ी माँ बैठ करके रो रही है और उनके बगल में 2 युवा मूर्छित पुरुष पड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया। नारद जी ने कहा, जब मैं उनके पास गया, उनको नमन किया, उनका परिचय पूछा, माता जी आप क्यों रो रही है, आपका परिचय क्या है? नारद जी ने कहा, महाराज, तब उन्होंने कहा, नारद जी मेरा नाम भक्ति माता है। नारद जी ने कहा, भक्ति माता? तो भक्ति तो संसार के प्राणियों के हृदय में अगर उतर आएगी ना, तो उसका जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाएंगे। पर आप ही दुखी क्यों रो रहे? बोले, महाराज क्या बात, अब आप संत हैं, भगवान की शरण में ले जाने के मार्गदर्शक हैं, ऐसा कोई उपाय बताएं कि जिससे मेरे कष्ट की निवृत्ति हो जाए। और दोनों ये जो मूर्छित पुरुष पड़े, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, इनका बुढ़ापा दूर हो जाए, ऐसा कोई उपाय बता। देवर्षि नारद जी ने कहा, महाराज मैंने बहुत सा सत्कर्म किया, यज्ञ किया, दान किया, तपस्या किया, पूजा पाठ किया, व्रत किया, परिक्रमा लगाया। इसलिए गोस्वामी बाबा कहते हैं,
वेद को सार नाही, पुराण को अंत नाही, करबे को बहुत कुछ काय कीजिए। तुलसी सब बातों में एक बात बतलाए दे, जन्म सुधारना है तो राम नहीं। भक्ति माता ने कहा महाराज मेरे कष्ट की निवृत्ति कैसे हो? देवर्षि नारद जी बोले मैंने संसार के सभी संस्कार में तो किया, लेकिन ना तो भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति हुई और ना ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर। मैं परेशान हो गया, क्या करूं? तब एकाएक आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सोच गौण ज्ञान सुन लो श्रीमद् भागवत सातो वेदा देवर्षि नारद जी आप सत्कर्म करो। आकाशवाणी हुई नारद आप सत्कर्म करो। नारद जी ने निवेदन किया संसार में जितने सत्कर्म को मैं जानता था सब कर चुका, अब कौन सा सत्कर्म बाकी है? बोले श्रीमद् भागवत विधि विधान के साथ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। अगर भागवत जी की कथा आप भक्ति माता को श्रवण कराएंगे तो अवश्य इनके कष्ट की निवृत्ति होगी। देवर्षि नारद जी ने कहा महाराज वह भागवत कथा मैं आपके द्वारा श्रवण करना चाहता। देवर्षि नारद जी के आज्ञा पर चारों भाई सनत कुमार हरिद्वार आते हैं और हरिद्वार में पावन गंगा के तट पर कल कल बहती हुई गंगा के पावन तट पर सुंदर व्यास मंच बनाई गई और उस पर चारों भाइयों को सनत कुमारों को विराजमान किया गया और स्वयं देवर्षि नारद जी अकेले यजमान बन के कथा सुनना प्रारंभ किया। इसलिए अब बहुत से लोग मन में शंका करते महाराज जिनके धर्म में पत्नी नहीं वो कथा कैसे जजमान बने, जिनके पति नहीं वो कथा के जजमान कैसे बने? ऐसा शास्त्र में नहीं है। देवर्षि नारद जी वैरागी महात्मा थे तो पत्नी कहां से लाए विचार? जिनके नहीं है वो अकेले ही अपनी मुक्ति के लिए, पति नहीं है तो पत्नी भगवान की कथा श्रवण कर सकती है और पति नहीं है तो पति भी भगवान की कथा का यजमान। जैसे ही देवर्षि नारद जी यजमान बन के पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई, अब चारों तरफ चर्चा हो गई। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में संत मुनि महात्मा सब दौड़े हरिद्वार पहुंचते हैं भगवान की कथा और भक्ति माता भी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ हरिद्वार में जाकर के भगवान की भागवत कथा को श्रवण करना प्रारंभ करते हैं। सत्संग में संबंध करूं कल्याण में अपना करूं कल्याण दुनिया के भोग दुनिया के भोग
ताली के साथ कहें कि हरि के भजन शरणागत होकर के अर्पण का भाव लेते हैं तो भगवान अपने चरणों में समर्पण को स्वीकार। सनत कुमार देवर्षि नारद जी के साथ कई सैकड़ों संत महात्माओं को भागवत कथा सुनाई। भक्ति माता भी उसी श्रोताओं के बीच में आकर के विराजमान हो नहीं रखना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज अगर मनुष्य सत्कर्म करते करते इस नश्वर शरीर को त्याग दे, भगवान की कथा सुनते सुनते इस नश्वर शरीर को त्याग दे, भगवान के धाम को चले जाए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो प्राणी दुरावृत्ति करके
संसार में पापी पाप कर्म करके क्रोध रूपी अग्नि में जल करके समाप्त हो जाता है। एक ऐसे दुराचारी व्यक्ति का मोक्ष कैसे हो? तब शौनकादिक ऋषियों ने भी यह प्रश्न किया तो सूत जी महाराज ने बताया, क्योंकि याद रखना प्यारे, भागवत कथा में 4 श्रोता और 4 वक्ता हैं। सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण कराई और सनत कुमारों ने देवर्षि नारद जी को कथा श्रवण कराई और शंकर भगवान ने पार्वती जी को यही भागवत कथा अमर कथा के रूप में श्रवण कराई और श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण कराई। इसलिए 4 श्रोता 4 वक्ता। हमारे संत कहा करते हैं भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, गा, वा और ता। बोले उसी के जीवन में यह उतर भगवान की कथा उतरती जिनके जीवन में 4 पदार्थ हो। कौन से? बोले भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जिसके जीवन में उतर आएगा प्यारे, वो संसार को त्याग देगा और जो संसार को त्याग देगा भगवान उसे अपना लेते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं जब तक तेरे परिवार में, तेरे समाज में तुम्हारी जरूरत है तब तक भगवान नहीं अपनाते हैं। जब दुनिया परिवार वाले हम आपको ठुकरा देते हैं तब भगवान दौड़ के अपना लेते हैं। आज सुखदेव जी महाराज 4 भाइयों से जब यह प्रश्न किया देवर्षि नारद जी ने, महाराज कोई व्यक्ति बुरा कर्म करते अगर यह जीवन को त्याग देता है तो उसका मुक्ति का मार्ग क्या है? ए मानवा सर्वदा सदा दुराचार विमार्गा। पाप कर्म करते करते व्यक्ति अगर अकाल मौत को प्राप्त हो जाता है तो वह प्रेत योनि में जाता है, तो उसका मुक्ति का मार्ग क्या है? जब वह प्रेत आत्मा में चला गया तो उसका मुक्ति कैसे होगा? चारों भाइयों ने सनत कुमारों ने कहा देवर्षि नारद जी, इसी के लिए हमारी भागवत कथा। अगर व्यक्ति समय निकाल करके परिश्रम करके धन आदि खर्च करके सच्चे मन से भगवान की कथा श्रवण करता है तो उसके मोक्ष में किंचित मात्र भी संशय नहीं है। जब उसकी आत्मा परमात्मा में लीन होने का समय होता है ना, तो भगवान के स्वयं पार्षद आकर के धाम को ले जाता है। लेकिन जो व्यक्ति पाप में करते करते प्रेत आत्मा में भी प्रवेश कर जाए उसके लिए भी भागवत कथा है। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को, सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को और सनत कुमारों ने देवर्षि नारद जी को बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण कराई। बोले महाराज तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। उस नगर में सभी वर्णाश्रम के लोग रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और उसी नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता रहते थे। सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे, बड़े सुशील ब्राह्मण थे, मृदुभाषी थे, हमेशा मीठा बोलते थे, हमेशा समाज कल्याण के लिए, यजमानी के कल्याण के लिए ही भगवान से प्रार्थना किया करते थे। लेकिन सनत कुमारों ने कहा देवर्षि नारद जी, सदग्रस्त में अगर धर्म पत्नी आपके मुताबिक मिल जाए तो समझिए भगवान की परम कृपा है। क्योंकि आज के समय में महाराज दाम्पत्य जीवन का मेल हो जाए असंभव है। ये भी भगवान की कृपा से ही मिलते, क्योंकि पहले धर्म पत्नी हुआ करती थी। आपने पहले के कागजों में देखा होगा या कई शिलापट पे देखा होगा, फलाने की धर्म पत्नी का कर्तव्य क्या है? बोले जो अपने पति को धर्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरणा दे उसी का नाम धर्म पत्नी है। लेकिन आजकल धर्म पत्नी, आजकल तो वाइफ, हस्बैंड वाइफ हो गए। इसलिए तो पहले शास्त्रों में हमारा वर्णन है प्यारे,
कि शायद किसी के जीवन में कोई ऐसा समय धोखे से आ जाए जो पति पत्नी में खटपट हो, नहीं तो जल्दी पत्नी पति के प्रति समर्पण भाव रखती थी और पति पत्नी के प्रति समर्पण भाव रखता था, जिससे जीवन रूपी गाड़ी के दोनों पहिया दौड़ करके चलते थे। लेकिन आजकल भरोसा नहीं, विश्वास नहीं रह गया। देवर्षि नारद जी ने कहा, वो आत्मदेव बड़े सुशील मितभाषी ब्राह्मण देव थे, लेकिन उनकी धर्म पत्नी का नाम था धुंधली देवी। जथा नामा तथा गुणा, इसलिए कहते प्यारे नाम भी बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए। पहले बड़े बुजुर्ग जब बहू को पुत्र होता था, पत्नी को संतान में जब कोई नई पीढ़ी जन्म लेती थी ना अपने परिवार में, तो बड़े बुजुर्गों से, ब्राह्मण से, ज्योतिषियों से, गुरुजनों से बड़ा मुहूर्त दिखा करके नामकरण करते थे। क्योंकि प्यारे हम आपके जीवन में 16 संस्कारों का वर्णन आया है और वही व्यक्ति अपने भाग्य का बलशाली होता है जिसका नामकरण गुरुदेव के द्वारा किया गया है। लेकिन आजकल तो गूगल ऐसा आया कि जन्म के पहले ही लोग सर्च कर लेते हैं, पहले पता जथा नामा तथा गुणा। इसलिए प्यारे याद रखना, अगर आज के समय में परेशानियां हैं, पहले भी व्यक्ति के जीवन में परेशानियां होती थी, पहले भी व्यक्ति के जीवन में कष्ट होता था, लेकिन व्यक्ति इतना घबराता नहीं था, कोई ना कोई मार्ग पकड़ लेता था। लेकिन आज के समय में मनमानापन है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं, संस्कार नहीं, आदर नहीं, तो पे आने वाली पीढ़ी आपका आदर कैसे करेगी? इसलिए याद रखना प्यारे, हम आपके नाम के कारण ही हम आपके जीवन के जो ग्रह होते हैं वह प्रभावशाली होते हैं। क्यों कहते हैं व्यक्ति कोई परेशान है, कहते हैं महाराज जी मेरा हाथ देखिए, हस्तरेखा देखिए, कोई कहता है मेरा कुंडली देखिए, कोई कहता है मेरा भाग्य देखिए। कुछ भी आप पूजा पाठ करेंगे तो नाम गोत्र के द्वारा संकल्प लेकर के ही फलदायी होगा। तो जब नाम आपका विपरीत होगा तो फिर काम कैसे अच्छा बनेगा? आत्मदेव जी महाराज बड़े सात्विक और मितभाषी ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी धर्म पत्नी का नाम था धुंधली देवी। उनका बड़ा विचित्र स्वभाव था, बड़ी कर्कश वाणी थी, जिसे कहते हैं कोई व्यक्ति की ऐसी वाणी होती है कि अगर भी मीठा भी बोले तो ऐसे लगता है जैसे गाली दे रहा, उसे कहते हैं कर्कश वाणी। लेकिन माताओं बहनों में एक सबसे विशेष बात होती है, वह होती है बनावटीपन। माताएं बहनें बनावटीपन बड़े जल्दी बना लें, और धुंधली देवी के अंदर बनावटीपन बहुत था। जैसे ही पतिदेव दिन भर जजमानी करके पूजा पाठ करा करके घर पे आते थे तो हाथ जोड़ के दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी, आरती उतारती थी, पैर धुलती थी, बड़ा ऐसा दिखावटीपन से आत्मदेव जी तो बेचारे सीधे सच्चे ब्राह्मण क्या जाने। क्यों कहते त्रिया चरित्रम पुरुषा, देवता भी इनसे बच नहीं सकते, इनके बनावटीपन से तो मनुष्य की क्या गिनती। आत्मदेव जी बेचारे बड़े प्रसन्न थे उसके बनावटीपन के शोभा भाव से। आत्मदेव जी सोचते थे भगवान मेरे जैसे ही पत्नी सबको मिले, दोनों टाइम पैर दबाती है, भोजन कराती है और बड़े आदर सत्कार करती थी। लेकिन जैसे ही पतिदेव घर से बाहर गए तो वो अपना पूरा स्वरूप दिखाना शुरू कर देते थे। कभी पड़ोसन से झगड़ा कर लेना, कभी उसकी बुराई कराना, कभी उसकी चुगलखोरी कराना, कभी उसके आपस में विवाद ही विवाद। ऐसा जब काफी समय बीत गया, सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषि कई वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक आत्मदेव जी को कोई संतान की प्राप्ति नहीं। घर में तुलसी का वृक्ष लगाते वो भी सूख जाता, दूध देते हुए गाय भी घर में लाते तो वो भी वांझ हो जाती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं प्यारे
धर्म पत्नी स्त्री जैसे कहते हैं प्यारे, वह घर की लक्ष्मी होती है। नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और नारी चाहे तो घर को नरक बना। नारी ही ना कहो नर की है मान नारी, नारी से नर प्रकट है नर से है पूजना। आज खिले हैं कल झुके परसों मिल गए हो, एक दशायन फूल की सुफर क्या हो। नारी चाहे तो खंडर मकान को भी स्वर्ग के समान सजा सकती है और नारी चाहे तो सुंदर महलों को भी खंडर में बदल सकती है। आज ऐसे धुंधली देवी के कारण, उसके गोद सोनी, उसके स्वभाव व्यवहार के कारण एक दिन आत्मदेव जी के कान में यह चर्चा हुई। गांव में, नगर में, गलियों में, मोहल्ले में चर्चा होने लगे। आत्मदेव जी खूब पूजा पाठ करते लेकिन खुद निसंतान है। अब आत्मदेव जी को कोई अच्छे कामों में नहीं बुलाना चाहता, कोई मांगलिक काम में नहीं बुलाना चाहिए, निसंतानी है। जब आत्मदेव जी के विषय में जगह जगह पर चर्चाएं होने लगी, आत्मदेव जी ने जब यह सुना, उनके मन में बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन घर परिवार छोड़ करके जंगल में निकल गए अर्धरात्रि में और सोचने लगे भगवान से ही प्रार्थना करेंगे, क्योंकि दुनिया संसार वाले नहीं सुनेंगे। और नियम है प्यारे, जब भी आप अपने हृदय का, दिल का दुख तकलीफ समाज में कहेंगे, परिवार में कहेंगे, नात रिश्तेदारों में कहेंगे, तो हमेशा वह पीठ पीछे आपका हंसी होगा। याद रखना प्यारे, अगर दिल में, तन में कष्ट होता है तो दवा औषधि खाने से दूर हो सकता है, लेकिन जब दिल में, हृदय में कष्ट होता है ना, तो संत ही दूर करते हैं। इसलिए याद रखना प्यारे, कभी कभी कहावत है, हमारे बेटे ने ऐसा बात कह दी जो हमको दिल में चुभ गई, अब बर्दाश्त किससे कहें, अपने दिल का दुख किससे कहें। श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज को यही दुख हुआ। इसके पहले जब दशरथ जी महाराज की 60,000 वर्ष की उम्र बीत गई, उसके पहले उनके मन में गिलानी नहीं हुई। गोस्वामी बाबा ने लगा, एक बार भूपत मन माही भे गलानी मोरे सुख। एक बार मतलब पहली बार, इसके पहले नहीं हुआ था, नहीं तो 2 बार लिखते, 3 बार लिखते, बहुबार लिखते, एक बार, पहली बार। याद रखना प्यारे, जब दिल में तकलीफ होती ना, हृदय में तकलीफ होती है, तो कहते हैं या तो सत्संग में शांति मिलेगी या संत गुरुजनों के चरणार बिंदु में शांति मिलेगी। आत्मदेव जी घर द्वार छोड़ करके जंगल में निकल गए, भगवान से प्रार्थना करेंगे। क्या अपराध हुआ, क्या गलती हुई, क्या अंतिम समय कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं रहेगा, क्या मेरे वंश यही समाप्त हो जाएगा। 3-4 दिन तक आत्मदेव जी जंगल में बैठे बैठे भजन करते रहे। यहाँ आत्मदेव जी संतान के लिए दुखी है और वहां घर में धुंधली देवी बड़ी प्रसन्न है कि अच्छा हुआ, अभी तो सुबह जाते थे, शाम को आ जाते थे, ये तो अच्छा हुआ 2-4 दिन से अच्छी आफा फली। लेकिन क्या कहते हैं ना प्यारे, जब भक्त भगवान को पुकारता है ना, तो भगवान दौड़े चले जाते हैं। जब आत्मदेव जी ने भगवान की आराधना की, भगवान को पुकारा, तो एक संत के रूप में स्वयं नारायण आ गए। संत ने आकर के कहा, कहिए महाराज क्यों दुखी हो, अकेले जंगल में क्यों बैठे हो, और आपका ललाट, आपका मत्था बड़ा प्रकाशमान हो रहा, बड़ा तेज नजर पड़ता। आत्मदेव जी ने संतों के चरणों में प्रणाम किया, महाराज क्या हुआ, मैंने बहुत पूजा पाठ किया, दान यज्ञ किया, हमेशा बचपन से ही सब कर्म किया, लेकिन अभी तक मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं। संत ने कहा, आत्मदेव क्यों संसार के प्रपंच में पड़े हो, अरे मांगना है तो परमात्मा को मांगो, संसार से रिश्ता बना करके क्या करोगे, रिश्ता बनाना है तो भगवान से बनाओ। बोले महाराज
जब अपने दुख दिल की वेदना करते तो आप प्रवचन सुनाने लगते, महाराज मुझे तो ऐसा आशीर्वाद दे कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। संत ने फिर समझाया, आत्मदेव जी क्या करोगे संसारिक पुत्र पाकर? वही पुत्र जब कुपुत्र हो जाता है ना तो आपको जीवन भर रुलाता है। संतान नहीं है तो आप कुछ समय रोएंगे, मन में संतोष कर लेंगे, भगवान ने दिया ही और लेकिन वही संतान पुत्र हो जाता है ना तो जीवन भर रुलाता है। इसलिए हे आत्मदेव जी, संसारिक रिश्ता को त्याग करके अगर रिश्ता जोड़ना है तो भगवान से जोड़ो। इस दुनिया में कौन है रिश्ता झूठी जगत की माया, आप समय इस दुनिया में कौन है रिश्ता, इस दुनिया में कौन है रिश्ता झूठी जगत की माया, आप समय क्यों संतान के लिए रोते? बेटा ज्यादा से ज्यादा साथ देगा तो शमशान तक देगा, पत्नी ज्यादा से ज्यादा साथ देगी तो दरवाजे तक देगी। इसलिए आत्मदेव जी नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। संत ने बहुत समझाया, क्या करोगे संसारिक रिश्ता जोड़ करके?
लेकिन आत्मदेव जी ने एक नहीं मानी। हाथ जोड़ के कहा, महाराज या तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो आपके सामने पत्थर पर सिर पटक करके आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन बिना वरदान लिए वापस नहीं जाऊंगा। संत के समझाने पर भी आत्मदेव जी जब नहीं माने, संत को दया आ गई। क्यों कहते हैं, जब अच्छा आपके जीवन में होने का समय आता ना, तो कहते आंखों पे पट्टी बन जाती। अच्छे उपदेश भी बुरे लगते हैं। कैसे? बोले अगर रोगी को डॉक्टर ने परहेज बताया ना, तो जिससे रोगी को कष्ट होगा वही वस्तु खाने में रोगी का मन करता। संत ने समझाया, लेकिन संत का कहना भी आत्मदेव ने नहीं माना। महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए। संत ने अपनी झोली से एक फल निकाला और कहा कि जाओ, अगर कहना नहीं मानते हो तो जाओ, इस फल को अपनी पत्नी को खिलाना, अवश्य उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। आज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होकर के घर में आते हैं। धुंधली देवी बड़ा आदर सम्मान करती है और उस फल को अपनी पत्नी धुंधली देवी को दे देते हैं। तुम संत की प्रसादी है और वृथा ना जाए देव ऋषि वाणी, संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं हो सकती। आप इस फल को ग्रहण करो। फल देकर के आत्मदेव जी चले गए जजमानी करने के लिए। इधर धुंधली देवी को बड़ी चिंता हुई कि कहीं संत की वाणी सत्य हो गई, तब तो मेरे शरीर में बड़ा कष्ट होगा। कौन 9 महीने तक गर्भ को धारण करेगा? तो कहते महाराज माताएं जब संतान को जन्म देती ना, तो जन्म तो संतान का एक बार होता है, लेकिन माताओं का जन्म कहते दोबारा होता है। इतना असहनीय पीड़ा होती है। लालन पालन करते हैं, स्वयं गीले में सोते हैं, लेकिन संतान को सूखे नहीं होता। धुंधली देवी ने सोचा कौन एक कष्ट को उठाएगा, असहनीय कष्ट सहन करना पड़े, कौन लालन पालन करेगा, कौन मलमूत्र धुलेगा। अपने पड़ोसन के पास गई धुंधली देवी और पड़ोसन से बोली, देखो तुम्हारे घर में धन नहीं तो संतान की लाइन लगी, और मेरे घर में धन है तो कोई उपयोग करने वाला नहीं। तुम्हारे घर में 5 संतान है, छठवीं तुम गर्भवती हो, ऐसा करो 6वीं संतान मुझे दे देना और उसके बदले में मैं आपको बहुत सा। उसने कहा अगर आपके पतिदेव जानेगा? बोले नहीं, मेरे पतिदेव तो बड़ा भरोसा करते हैं, जैसा मैं कह दूंगी वैसा ही। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है प्यारे कि कभी अपने को विश्वासघात नहीं करना चाहिए अपने से। पड़ोसन भी धन के लोभ में आ गई। उसने कहा ठीक है, मैं 6वीं संतान आपको दे दूंगी। दोनों ने योजना बनाई, इस फल का क्या करें? बोले फल की परीक्षा करके देखो कि आखिर संत के हाथ से दिया हुआ फल से कुछ प्राप्त होता कि नहीं। तो पड़ोसन ने और धुंधली ने दोनों ने मिलकर के उस फल को गाय को खिला दिया। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, कुछ समय के बाद गाय ने एक बालक को जन्म दिया। उसका शरीर मनुष्य जैसा है, लेकिन मुख गाय जैसा है। आत्मदेव जी आए, उनको पता चला गाय ने एक बालक को जन्म दिया, तो उस गाय के बालक का नाम रखा गोकर्ण, क्योंकि उसके शरीर मनुष्य जैसा लेकिन कान गाय के समान थे, इसलिए उसका नाम रखा गोकर्ण। फिर जजमानी में चलेगा। कुछ समय के बाद आए तो देखे धुंधली देवी की गोद में एक सुंदर सा बालक है। अब तो आत्मदेव जी की खुशी की सीमा नहीं। बोले मन में सोचे देखो संत की कृपा से गाय के भी बच्चा हो गया और मुझे मेरा भी कुल का दीपक उदय हो गया। मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने बेटे का नाम परमात्मा दूंगा। धुंधली देवी ने कहा बड़े होशियार, मैंने 9 महीना कष्ट उठाया, मैं लालन पालन करूंगी, नाम आपका जैसा नहीं, मैं अपने जैसा नाम रखूंगी। आत्मदेव जी ने कहा काहे को गुस्सा होती, चल तू अपने जैसा नाम। धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधपारी होगा। कुछ समय के बाद दोनों बालक बड़े हुए तो सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, बचपन से ही बेटा हो चाहे बेटी हो प्यारी याद रखना, उसके गुण अवगुण अलग झलक पड़ते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया हमारी माताएं बहनें प्रथम गुरु होती हैं बालक या बालिका की।
गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाबला। कुछ समय के बाद गोकर्ण जी तो कई शास्त्रों के ज्ञाता बड़े धार्मिक हुए, लेकिन धुंधकारी का बचपन से ही संगत बिगड़ गया। जब धुंधकारी 2, 4, 5 वर्ष का हुआ, आत्मदेव जी ने कहा, धुंधली तुम्हारे बेटे का लक्षण अच्छा नहीं दिखाई पड़ता, स्वभाव अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं। धुंधली देवी ने कहा, तुम तो केवल उसको डांटते ही रहते। अरे अभी छोटा है, बड़ा होगा समझ जाएगा, अभी तो ना समझ। याद रखना प्यारे, संसार की प्रत्येक माताएं अपने संतान से, पिता से भी ज्यादा प्रेम करती हैं, लेकिन पिता समय समय पर अगर शासन करता है ना, तो माताओं को कभी मुंह लगा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं चलता मेरी संतान गलत मार्ग पर जाए। लेकिन कई बार मैंने देखा कि कई बेटियों ने अगर गलत रास्ता पकड़ा तो उसमें उन माताओं का सहयोग रहा। पुत्र भी अगर गलत रास्ते पे गए तो उसमें सबसे ज्यादा माताओं का सहयोग रहता है। इसलिए याद रखना, अगर पिता समय समय पे अनुशासन करता है ना, तो उनको कभी बीच में बाधा नहीं बनना चाहिए। आत्मदेव जी ने कई बार धर्मपत्नी को संकेत दिया, धुंधली देवी को, तुम्हारे बेटे के लक्षण अच्छा नहीं, स्वभाव अच्छा नहीं है, लेकिन बार बार धुंधली देवी अपने बेटे का ही सपोर्ट कर देती थी। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, ऐसा उसका संगत बिगड़ा, ऐसा संगत बिगड़ा कि जब धुंधकारी कुछ युवा हुआ तो उसका गलत लोगों से संगत हो गया, जुआ खेलने लगा, चोरी डकैती करने लगा, जीव हत्याएं करने लगा, गलत तरह का सेवन करने लगा। इधर आत्मदेव जी को बड़ी गलानी हुई। सोचने लगे संत ने अच्छा समझाया था, लेकिन मैंने संत का कहना नहीं माना, जिसका परिणाम जिस घर में पूजा पाठ होता था, जिस घर में शंख घंटी बजती थी, आज उस घर में महाराज, जिस घर में वेद ध्वनि होती थी, उस घर में शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, मांस इत्यादि इधर उधर पड़ा हुआ है, चोरी डकैती करके धन कमा के लाया जाने लगा। आत्मदेव जी को बड़ी बड़ा दुख हुआ, समझाना भी चाहते हैं तो बेटा समझता नहीं है, बार बार पिताजी को भी डांट देता है। आत्मदेव जी का जब अपमान होना प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। जब एक दिन आत्मदेव जी एक कोने में बैठ करके रोने लगे, नेत्रों में अश्रुपात होने लगा। अगर संत का कहना माना होता तो आज इन नेत्रों से दुर्दशा होते हुए ना देखता। उसी समय गोकर्ण जी आते हैं और गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी क्यों संसार के मोह बंधन में फंसे, इस घर को अपना, ये घर अपना नहीं, ये जीवन अपना नहीं, ये शरीर अपना नहीं, तो क्यों संसार के प्रपंच में पड़े हो। जीवन में केवल अपना है तो वह है आपके द्वारा किया हुआ सत्कर्म। इसलिए पिताजी इस मोह वासना को छोड़ करके, संसार के लोभ को छोड़ करके केवल चौथे पन में भगवान का भजन करो। तेरा कोई न होगा साथी, सब बदले तेरा ख्वाब बहुत देखे हमने, ख्वाब बहुत देखे हमने, कभी होता न पूरा है, जिंदगी में जीवन अधूरा है, बदले में जीवन अधूरा है, जीवन अधूरा है, जीवन अधूरा है। तेरा कोई न होगा साथी, तेरा कोई न होगा साथी, संसार तक चले सब बन गए तेरा बराती। भजन में
बिन जीवन अधूरा बस चली रही है बातें बस चली रही है कुछ ही रहा है बातें कुछ ही रहा है चलना पड़ेगा पैदल वहाँ पे हाथी न घोड़ा चलना पड़ेगा पैदल वहाँ पे हाथी न घोड़ा भजन बिन जीवन अधूरा और सभी लोग ऐसे हैं प्यारे आप लोग गाया भजन बिन जीवन कुछ लोग ताली बजाए और कुछ लोग बैठे राम कथा सुंदर सरसारी प्यारे अगर भगवान ने इस शरीर में 2 हाथ दिए ना तो घर में रोटी देने के लिए नहीं धान काटने के लिए नहीं झाड़ू लगाने के लिए नहीं ये सब काम करो सो करो कम से कम भगवान की कथा में ताली तो बजाओ राम कथा सुंदर कोई ना रहा है जग में कोई ना रहेगा लाख बड़ा है कीला एक दिन गिरेगा कोई ना रहा है जग में कोई ना रहेगा लाख बड़ा है कीला एक दिन गिरेगा मुझे बड़ा पराकाश पर आंसू गिरेगा आप लोगों ने कहा 1 लाख किसको थे बोले रावण को 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती परिणाम क्या हुआ रहा न कोई बोले एक जगह कथा हो रही थी मैंने कहा रावण के 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती एक सज्जन उठ के खड़े हुए बोले महाराज अच्छा हुआ आज के समय में रावण नहीं मैंने कहा आज तो क्या परेशानी अगर रावण रहता बोले महाराज अगर रावण जैसा परिवार होता तो उसे चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं थी उसके घर में खुद उतने वोट हो जाते कि मुखिया का चुनाव घर बैठे जीत जाता इसलिए उस घर में उस घर में घर से बाहर होना पड़ेगा हमारे बसेरा है घर से बाहर होना
महाराज ने समझाया, पिताजी भगवान का भजन करो, इस देह अभिमान में व्यर्थ में पड़े हो पिताजी, इस शरीर को अगर जला दोगे अग्नि में तो राख हो जाएगा, जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, जल में डुबा दोगे तो जीव जंतु समाप्त कर देंगे, इस जीवन का क्या भरोसा है। इतना सुंदर प्रसंग सुनाया कि उसी समय आत्मदेव जी महाराज घर द्वार को छोड़कर के भगवान का भजन करने जंगल में चले गए। धुंधकारी को पता चला पिताजी जंगल में चले गए, धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया और अच्छा हो गया। गोकर्ण जी ने सोचा इसकी बुद्धि बिगड़ गई है, कहना मानेगा नहीं, इसलिए स्वयं गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले। गोकर्ण जब तीर्थ यात्रा पर चले गए, धुंधकारी ने सोचा और अच्छा होगा, पिताजी बिना भगाए भाग गए, भाई भी चला गया और स्वतंत्र, अब तो घर में कई वेश्याओं को लाकर के रख लिया, पाप कर में ही 24 घंटे। अब तो माँ को डांटने लगा, पीटने लगा, धुंधली को कहाँ धन छुपा करके रखे, कहाँ पैसा रखे। एक दिन ऐसी स्थिति बनी कि धुंधली देवी ने भी कुआं में कूद करके आत्महत्या कर ली, मृत्यु को प्राप्त हो गई। धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया, पिताजी भजन करने चले गए, भाई गोकर्ण तीर्थ यात्रा पे चला गया और मां मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। 24 घंटे पापी पाप कर्म करते करते एक दिन ऐसा समय आया कि जिन वेश्याओं से आसक्त होकर के, जिन वेश्याओं की खुशी के लिए पाप कर्म करता था, चोरी करता था, डकैती करता था, जीव हत्याएं करता था, उन्हें वेश्याओं ने देखा कि अब इसके पास तो कोई धन है नहीं, कहीं राजा को पता चल गया तो इसको सजा देंगे सो देंगे, मुझे भी मौत के घाट उतार देंगे। इसलिए उन वेश्याओं ने ही उस धुंधकारी के गले को कपड़े से बांध करके मृत्यु को प्राप्त, धुंधकारी की अकाल मौत हो। प्रेत आत्मा में बनकर के धुंधकारी इधर उधर भटकने लगा। गोकर्ण जी को पता चला वेश्याओं ने मेरे भाई की हत्या कर दी। गया में जाकर के गोकर्ण ने श्राद्ध किया। श्राद्ध कर्म करने के पश्चात गोकर्ण जी महाराज कुछ समय के बाद जैसे ही अर्ध रात्रि में अपने नगर में आए, उत्तम नगर में, देखा कि पूरे गांव वाले सो रहे। आत्मदेव जी ने सोचा अगर दिन में जाऊंगा तो गांव नगर वाले मेरा स्वागत सम्मान करने, आदर सम्मान करने लगेंगे, क्यों ना ऐसे समय जाऊं जो सभी सोते रहे। क्यों? क्योंकि याद रखना प्यारे, जब दुनिया के लोग सोते हैं ना तब संयमी पुरुष जागते हैं, हमेशा परोपकार की भावना लेकर के जागते हैं। सुबह जैसे ही गोकर्ण जी महाराज अपने घर में प्रवेश किए, देखे घर मकान सब खंडर पड़ा हुआ है, टूटा फूटा, फिर भी जाकर के आसन लगा करके सोचे ब्रह्म मुहूर्त कुछ भगवान का भजन कर ले। जो गोकर्ण जी महाराज हाथ में माला लेकर के भजन करने के लिए बैठे तो तरह तरह की आवाज होने लगी। कभी पक्षियों की आवाज होती है तो कभी चिड़ियों की आवाज होती है, कभी बादल की आवाज सुनाई पड़ती है तो कभी तरह तरह की जीव जंतुओं की आवाज सुन करके गोकर्ण जी सोचने लगे, क्या मैं देख रहा हूं और सुन रहा हूं। तुरंत हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ करके जैसे ही चीटे तो सामने प्रेत आत्मा में धुंधकारी प्रकट हुई। आत्मदेव जी ने कहा आप कौन हो? धुंधकारी ने कहा मैं आपका भाई धुंधकारी। गोकर्ण ने पूछा भाई मैंने सुना था तुम्हारी अकाल मौत हो गई, गया में जाके श्राद्ध किया फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी बोला भैया मेरे जैसे पापी की एक बार नहीं 100 बार भी गया में जाके श्राद्ध कर्म करोगे ना फिर भी मुक्ति नहीं होगी। अब आप ही कोई मार्ग दें, आप ही कोई उपाय बताएं जिस मुनि से मुझे छुटकारा दिलाना। जब धुंधकारी ने प्रार्थना किया, सुबह उठा, आत्मदेव जी गांव वालों को पता चला, आत्मदेव जी का आदर सम्मान करने लगे। आत्मदेव जी ने कहा इधर गोकर्ण जी ने कहा ऐसा नहीं, मैं अपना सम्मान नहीं समाज का सम्मान चाहता हूँ, मैं समाज का कल्याण चाहता हूँ, क्या करें? गोकर्ण जी बोले अपने भाई धुंधकारी की प्रेत आत्मा से मुक्ति के लिए मैं भागवत कथा करना चाहता हूँ। सुंदर व्यास आसन बनाई गई और व्यास आसन के दाहिने तरफ 7 ग्रंथि का बांस इस
स्थापित कर दिया गया और मनी मन गोकर्ण ने धुंधकारी का आरोहण किया, क्योंकि प्रेत आत्मा स्वरूप बनकर बैठ नहीं सकती है, इसलिए उस बांस में आकर के धुंधकारी विराजमान हो। सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादि की ऋषियों जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने पहले दिन की कथा श्रवण कराई, पहली ग्रंथि पढ़ गई, दूसरे दिन की कथा श्रवण कराई, दूसरी ग्रंथि पढ़ गई, तीसरे दिन की कथा श्रवण कराई, तीसरी ग्रंथि पढ़ गई। एक एक दिन की कथा श्रवण कराते जा रहे सभी गांव नगर वासियों को और धंधकारी को, और इधर बांस की ग्रंथि पढ़ते जा रहे। और सप्तम दिवस की जब कथा पूरी हुई, गोकर्ण जी महाराज ने बड़े जोर से जयकारा लगाया, बोले भागवत भगवान की जय। धंधकारी बांस को फाड़ करके आग के समान दिव्य स्वरूप भगवान के पुष्पक विमान पर बैठ करके जाने लगा। सभी जो कथा प्रेमी बैठे थे सब उठ करके खड़े, महाराज ये क्या देख रहा हूं, ये कौन जा रहा? गोकर्ण जी ने कहा ये मेरा भाई धंधकारी भगवान के धाम को जा। इसने जीवन में इतने पाप कर्म किए कि यह प्रेत आत्मा में प्रवेश कर गया था, लेकिन आज सच्चे मन से भागवत कथा श्रवण करने से ये प्रेत आत्मा से मुक्ति पाकर के भगवान के धाम को जा रहा। श्रोताओं ने हाथ जोड़ के कहा महाराज अकेले धंधकारी ने कथा श्रवण की, ऐसा नहीं, कथा तो सभी श्रोताओं ने श्रवण की, तो विमान तो सभी के लिए आना चाहिए। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर जवाब दिया, महाराज श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 के श्रोता वही होते हैं, उन्हीं को मुक्ति का मार्ग मिलता है जो सच्चे मन से भगवान की कथा को सुनते हैं और जीवन में उतारते हैं। इसलिए भागवत में कथा सुनने का नाम नहीं है, पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत कथा सुनने की चीज नहीं, भागवत कथा तो प्यारे पीने की चीज है, जिससे अंतःकरण पवित्र हो जाए। और जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है प्यारे, तो निर्मल मन जन सो मन पावा मूढ़ कपट चलचित्र भगवान अपने आप स्वीकार कर लेते। सच्चे 1 नंबर के श्रोता वह जो सच्चे मन से भगवान की कथा को सुनते हैं, जीवन में उतारते हैं। दूसरे नंबर के बोले, दूसरे नंबर के श्रोता नहीं, सरोता। सरोता का काम क्या है? बोले सुपारी को काटना। जो आते तो कथा में है, लेकिन इधर उधर टहल करके कभी बैठते हैं, कभी उठते हैं, कटिंगबाजी करते हैं, कमियां खोजते हैं, वो सरोता है। तीसरे नंबर के बोले सरोता नहीं, तीसरे नंबर के सोता है। आपने देखा होगा एक बार भगवान के धाम में सभी को सब कुछ बांटा जा रहा था, पुण्यात्मा सभी भगवान से आशीर्वाद ले रहे थे, तो पापात्मा भी पहुंच गया। भगवान ने कहा आप कैसे, आपको तो यहाँ नो एंट्री, ये तो पुण्यात्मा सब बैठे। पापात्मा बोला पाप कहे भगवान से कि मोको जगह बताओ। पाप ने कहा प्रभु जब चारों तरफ पूरे कथा पंडाल में पुण्यात्मा ही रह जाएंगे तो पाप कहां जाएगा? मुझे भी कोई उचित स्थान दीजिए। तब भगवान ने कहा था पाप कहे भगवान से मोह को जगह बताओ। तो भगवान ने कहा जो भगवान की कथा में मौन रहे, कथा में ताली ना बजाए, कथा में आराम से सो जाए, तामुख बैठो जाओ। तीसरे नंबर के श्रोता इधर जैसे सनत कुमारों ने देवर्षि नारद जी को 7 दिन की भागवत कथा श्रवण पढ़े, भागवत कथा श्रवण करके भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति हो गई और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। इसलिए कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा कोई ग्रंथ कोई पोथी नहीं, भागवत कथा मुक्ति का मार्ग है। जो इसको जीवन में उतारते हैं उनका जीवन जरूर और निर्मल हो जाता है। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय कृष्ण कथा, जय कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाते हैं, जिसे श्रवण कर मिट जाते, जिसे श्रवण कर मिट जाते जन्म जन्म की व्यथा,
जय जय कृष्ण कथा, जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। जय हो। संत कहा करते थे सारे, जो भगवान की कथा में हाथों से ताली बजाने में संकोच करता है ना, अगले जन्म में उसकी बढ़ोतरी हो जाती है। क्या बोले? इस जन्म में 2 पैर मिले और हाथों से ताली बजाने में अगर संकोच किया ना, तो ये हाथ भी अगले जन्म में पैर में बदल जाते हैं, तो 4 पैर वाला हो जाता है। तो जितने लोग 4 पैर वाला बनना चाहते हो ताली मत बजाना। जय जय कृष्ण कथा। बोलिए भगवान की। शौनकादिक ऋषि ने कहा, देवर्षि नारद जी, जब धुंधकारी जैसे पापात्मा की भगवान की कथा श्रवण करके मुक्ति हो सकती है, तो फिर जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ धन आदि खर्च करके समय निकाल करके सच्चे मन से भगवान की वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, दुर्गा जी के मंदिर में जाते तो सब कहते हैं दुर्गा जी ही श्रेष्ठ, काली जी के मंदिर में जाते सब कहते काली जी ही सर्वश्रेष्ठ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते तो सब कहते हैं लक्ष्मी नारायण ही श्रेष्ठ। तो कृपा करके जो मन में भ्रम हो जाता है, महाराज सभी का सर्वश्रेष्ठ कौन है? तीसरा प्रश्न पूछा महाराज, जब शास्त्रों में वेदों में मेरे ठाकुर जी का नाम अजन्मा है, तो फिर कभी ये दशरथ के पुत्र, कभी वसुदेव देवकी के पुत्र, कभी नंद बाबा और यशोदा के पुत्र कैसे कहलाए? कृपा करके यह बतला। चौथा प्रश्न पूछा महाराज, भगवान के अवतार कितने हैं? और पांचवा प्रश्न पूछा महाराज, वक्ता वह श्रेष्ठ नहीं
जो बड़ी बात छोटी सी बात को विस्तार करे। वक्ता तो वह श्रेष्ठ है जो गागर में सागर, बड़ी से बड़ी बात को अल्प समय में अल्प शब्दों में ही समझा जाए। और अंतिम में छठवां प्रश्न पूछा, महाराज कृपा करके यह बतलाएं। भगवान कहते हैं धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूं। तो भगवान जब अपनी लीलाएं संपन्न करके अपने पराधाम को चले जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? कृपा करके यह बताएं। इस तरह के जब 6 प्रश्न 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा तो सूत जी ने कहा, महाराज मैं समझ गया कि आपका सच्चा प्रेम गोविंद के चरणों में है, इसलिए आप गोविंद की कथा को सुनना चाहते हैं। लेकिन गोविंद की भागवत कथा सुनाने से पूर्व मैं आपको परम आदरणीय परम वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में नमन करना चाहता हूँ। धन्य है सुखदेव जी महाराज, धन्य है उनका जीवन। क्योंकि याद रखना प्यारे, संसार में एकमात्र सुखदेव जी ही ऐसे महापुरुष हुए जिसने काम और क्रोध को जीता। जिसने काम और देवर्षि नारद जी ने काम को तो जीत लिया था लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। हम आप और सुखदेव में यही अंतर है। सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपने मां के गर्भ में रह गए, मां के गर्भ से संसार में आना नहीं चाहते थे, और हम आप संसार से जाना नहीं चाहते। चाहे जितना बुढ़ापा आ जाए, चाहे जितनी परेशानी आ जाए, बेटा बहू चाहे जितना अपमान कर दे, लेकिन घर से बाहर कदम नहीं बढ़ाना चाहते। घर की मोह ममता से दूर नहीं होना चाहते। चाह गई चिंता गई। हम आपसे आरती गाते, तन मन धन सब अर्पण क्या लागे मेरा, और जब आरती सामने आती तो सिक्का खोजते हैं। अर्थात ये मानव की सबसे बड़ी आसक्ति है ना, आसक्ति से हम आप परे नहीं होना चाहते हैं। और धन्य सुखदेव जी महाराज संसार की आसक्ति में, संसार की इस जीवन में आने नहीं चाहते। बार बार स्वयं राधा रानी ने जब आग्रह किया, स्वयं भगवान ने कहा, सुखदेव तुम्हारे जैसे महापुरुष की संसार में जरूरत है, क्योंकि जब तक आप संसार में नहीं अवतार लेंगे तब तक भागवत का उद्गम नहीं होगा, और जब तक भागवत का उद्गम नहीं होगा तो ये मानव प्राणियों को मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं प्यारे, राम कथा जीवन जीना सिखाती है और भागवत कथा जीवन से मुक्ति दिलाती है। स्वयं भगवान को कहना पड़ा। सुखदेव ने कहा नहीं, सोचते भगवान इससे अच्छा इसका जन्म नहीं ना होता, अगर हम जानते तो इसके जन्म के समय ही मार दो। पत्नी भी पति से प्रेम करती तो स्वार्थ के कारण, मतलब की है रिश्तेदारी, माता पिता सुत ए नारी, तेरी मती गई मारी, जब चलने की गई तैयारी। प्यारे जब चौथापन आता है तो संसार की आसक्ति जीवन में व्याप्त हो जाती है, और सुखदेव जी महाराज संसार में आना नहीं चाहते। जब बार बार भगवान ने विश्वास दिलाया, राधा रानी ने विश्वास दिलाया, तब कहीं सुखदेव जी महाराज एक पक्षिणी के अंडे के रूप में कैलाश पर्वत पर एक जीव के रूप में सुखदेव जी महाराज का प्राकट हुआ। जैसा ही इधर ठंडी ठंडी बर्फीले बर्फीले कैलाश पर्वत पर हवा चली तो पक्षी पक्षिणी उस अंडे को छोड़ करके चले गए। कुछ समय के बाद वह अंडा फूट गया और जीव का प्रादुर्भाव हुआ। देवर्षि नारद जी को पता चला अंडे से सुखदेव जी महाराज जैसे महापुरुष का अवतार होने वाला है, तो क्यों ना कैलाश पर्वत पर चलूं। और आजकल शंकर और पार्वती में बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है, तो नारद जी का तो स्वभाव जहां ज्यादा प्रेम हुआ वहीं बाबा जी खटपट करा दे, और जहां खटपट होता है वहीं प्रेम करा देते। याद रखना, हमारे शास्त्र इतिहास गवाह है, जहां जहां भी देवर्षि नारद जी ने लड़ाई झगड़ा कराया, जरूर वहां उस मानव उस